जय श्री राम। स्पिरिचुअल जर्नी इस YouTube चैनल को देख रहे आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की चर्चा करेंगे और रोज़ हम एक कमरे में वीडियो बना रहे थे, तो आज हमने सोचा कि थोड़ा बाहर जा कर के वीडियो बनाया जाए। और मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे बहुत सी गौ माताएँ यहाँ पर घास चरने के लिए आई हुई हैं और भगवान श्री कृष्ण भी ग्वाले थे, वो भी गौ माताओं से बड़ा प्रेम करते थे और गौ माताओं का दूध पी कर के ही और उनका दूध मक्खन खा के ही भगवान कृष्ण पले बड़े हुए थे। तो आज उन्हीं के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। सुदामा गरीबी के हालात से गुजरता हुआ बहुत दरिद्र और दुखी, एक दिन पत्नी ने कहा कि घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है और द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं जाते हो? उन्होंने कहा मैं क्या मुंह लेके जाऊं, कहाँ वो द्वारिकाधीश और कहाँ मैं दरिद्र ब्राह्मण, क्या इज्जत होगी उनकी मेरे से मिलने में। तो पत्नी ने कहा कि नहीं तुम जाओ, नहीं तो बच्चे ऐसे भूखों मर जाएंगे, हमारे लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए क्या भेंट ले जाऊं? तो उन्होंने थोड़े से चावल उनकी पत्नी ने बचा के रखे थे, तो वो चावल की एक पोटली बांध के सुदामा को दी और सुदामा द्वारिका की ओर चल दिए। पैरों में छाले पड़े हुए, कांटे चुभे हुए पैरों में, खून निकल रहा पैरों से, और ऐसे जाते जाते पूछते पाछते पहुँचे द्वारिका नगरी में। और वहाँ पे लोगों से पूछने लगे, मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना था, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उनका महल किस ओर है? तो लोगों ने बताया कि हाँ जाओ जाओ, वो तो ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं, कुछ ना कुछ आपको भेंट मिली जाएगी, जाओ। महल के द्वार पर सुदामा आए तो द्वारपाल ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण का बाल सखा हूँ और वो मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा, उनकी दीन अवस्था को देखा और कहा कि ये और भगवान श्री कृष्ण का मित्र। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भगवान श्री कृष्ण तक आपका संदेश पहुंचा देता हूं, आप अपना नाम बताइए। उन्होंने कहा मेरा नाम सुदामा है। तो द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास संदेशा लेके गया। उन्होंने कहा महाराज, बाहर द्वार पर एक ब्राह्मण दीनहीन अवस्था में आया हुआ है और बड़ा विक्षिप्त ब्राह्मण है और मुझे तो कोई पागल नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कौन है, तुमने उसका नाम नहीं पूछा? उन्होंने कहा मैंने उसका नाम पूछा। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा जब कहा तो भगवान ने सारे उनका मुकुट भी एक तरफ, उनको ना कपड़ों की होश ना कुछ, जैसे ही थे नंगे पैर दौड़ पड़े अपने मित्र के स्वागत के लिए। और कभी सिपाहियों से टकराते हैं, कभी दासियों से टकराते हैं, उन्हें कोई सुध नहीं।
और सब रानियां चकित रह गई, आखिर कौन आ गया कि भगवान ने तो सारी सुधि खो दी। और अपनी मित्र से मिलने की लालसा लेकर के और द्वार पर पहुँचे और अपने मित्र को गले से लगाया और फिर उनको महल के अंदर ले गए और उनके चरणों में हाथ लगाया और कंकर पत्थर देख के बड़े ही दुखी हुए कि इतनी बुरी स्थिति इनकी है और कभी ये मेरे पास नहीं आए। और भगवान ने रोते रोते ही आंसुओं से उनके चरण धो दिए और फिर उनका स्वागत किया और उनको कई तरह के उपटन लगाए गए, उनको स्नान कराया गया, नए वस्त्र धारण कराए गए। सुदामा की पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए भेंट स्वरूप जो चावल पोटली में भेजे थे, सुदामा उस पोटली को छुपा रहे थे। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने देखा और कहा, भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा, तो क्या भेजा है? सुदामा से पूछने लगा। सुदामा से पूछने लगे भगवान श्री कृष्ण, तो सुदामा ने कहा कुछ नहीं भेजा है। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता और सुदामा के हाथ से वो पोटली छीन ली और पोटली खोली और पहले गास में भगवान ने उसकी सारी दरिद्रता को दूर कर दिया और दूसरे गास में स्वर्ग का राज्य उसको दे दिया और तीसरे ग्रास में, तीसरा ग्रास लेने ही वाले थे, वैकुंठ भी देने वाले थे, रुक्मिणी ने उनका हाथ रोक लिया और कहा कि भगवान अकेले ही आप सारे चावल सारे अकेले ही ग्रहण करेंगे, क्या हम इस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा ये अब हम लेंगे और फिर रुक्मिणी आदि रानियों ने उसको ग्रहण किया। तो मित्रता होनी चाहिए सुदामा और भगवान श्री कृष्ण जैसे। भगवान श्री कृष्ण ने झोपड़े के जगह उनका महल बना दिया और उसको पूरा भूलोक का राज्य दे दिया और उसकी गरीबी को दूर कर दिया। तो मित्र का कर्तव्य है कि वो अपने मित्र के दुख में उसके साथ खड़ा रहे, ये नहीं कि साथ छुड़ा के भाग जाए। तो आप लोगों की भी मित्रता बहुत होगी, लेकिन वो मित्र किस काम के जो सुख के समय आपके सहयोगी हों और दुख के समय आपका दामन छोड़ दे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर किसी और कथा के साथ उपस्थित होंगे, किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स हमें भेजिए ताकि हमको पता चल सके कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा, भगवान राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा व बाबा नीम करोली महाराज की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।